नमस्कार दोस्त, मैं शंकर गुप्ता। आप सभी का स्वागत है आपके प्रिय चैनल सिविल सर्विस स्पॉट पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर, जो कि पार्ट थर्ड करंट अफेयर होगा। हम टॉप अक्टूबर मंथ का पार्ट थर्ड करंट अफेयर, फोर्थ करंट अफेयर देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि केंद्रीय कैबिनेट द्वारा बिहार के किस जिले में एम्स के निर्माण हेतु मंजूरी दी गई है। ये जो क्वेश्चन है बीपीएससी 66 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप लोग बीपीएससी ये देख रहे होंगे, आप बिहार से क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार में अभी हाल ही में एक एम्स का निर्माण के लिए बात कही गई है। ये मतलब बिहार के कौन से जिला में बनने जा रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। इसका निर्माण दरभंगा में किया जाएगा और इसके स्थापना में जो है लगभग 1264 करोड़ रुपए की लागत की राशि आने वाली है और ये 4 वर्ष में ये बन के तैयार होगा। मतलब आप लोग 2020 में अगर घोषणा किया गया है तो 2024 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा दरभंगा स्थित एम्स का निर्माण प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत किया गया है। अगर आपसे इसमें एक और पॉइंट जोड़ दिया जाए कि बताइए कि दरभंगा में जो हाल ही में नया एम्स का उद्घाटन किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, मतलब किस नीति के द्वारा किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत किया गया है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस वरिष्ठ अधिकारी को विश्व बैंक का नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है। ये हमारा ऑप्शन देख रहे होंगे, अमिताभ मुखर्जी, राजेश खुल्लर, विवेक चंद्र घोष और बिपिन राव। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। राजेश खुल्लर को अभी हाल ही में विश्व बैंक का नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है। इनको 3 वर्षों के लिए इस पद पे चुना गया है और इनके साथ ही वह कार्मिक मंत्रालय द्वारा बताया गया कि पद पर रहते हुए भी खुल्लर भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका से संबंधित मामलों का प्रतिनिधित्व करेंगे। मतलब बहु प्रतिभाशाली है ये व्यक्ति हैं और इनके मतलब विश्व बैंक के कार्यकारी अध्यक्ष निर्देशक नियुक्त किया गया है और साथ में बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका से के मामले में प्रतिनिधित्व का भी वो निगरानी रखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन होगा। थर्ड नंबर में क्वेश्चन में होगा कि हमारा हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा बिहार में कितने पेट्रोलियम परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 66 आप बीपीएससी अगर आप दे रहे हैं तो ये करंट अफेयर को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि देख रहे हैं बीपीएससी से ही क्वेश्चन है रिलेटेड और है तो ऐसे करंट अफेयर लेकिन बीपीएससी से क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, इसमें ऑप्शन होगा आपका 3, मतलब 3 पेट्रोलियम परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। बिहार में जो है कुल लगभग आपका लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से 3 पेट्रोलियम परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इन 3 पेट्रोलियम परियोजनाओं के लिए बिहार के चंपारण तथा बांका जिला में स्थित 2 एलपीजी ठीक बोटलिंग प्लांट, मतलब एलपीजी को भरने वाला जो प्लांट है वो लगाया जाएगा और साथ में उसके साथ एक और है कि पारादीप, हल्दिया और दुर्गापुर गैस पाइपलाइन परियोजनाओं को शामिल किया गया है। और ये जो है पारादीप, हल्दिया और दुर्गापुर गैस पाइपलाइन की जो वजह से अब बिहार में सिलेंडर भरने के बड़े बड़े प्लांट लगाए जाएंगे या लगाया जा रहा है। और बांका और चंपारण में ऐसे ही 2 नए एलपीजी बोटलिंग प्लांट, मतलब एलपीजी सिलेंडर भरने वाला जो प्लांट है वो सेटअप किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे लाभ होगा कि उन्हें दूसरे राज्यों से प्लांट से एलपीजी सिलेंडर नहीं मंगाना पड़ेगा, वो बिहार में ही खुद मतलब अवेलेबल हो जाएंगे और कॉस्टिंग काफ़ी कम होगा। और अगर बिहार में अगर प्लांटेशन बैठ रहा है तो नॉर्थ ईस्ट के लिए भी काफ़ी लाभदायक होगा। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आप याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो गया फोर्थ नंबर। फोर्थ में है कि किस राज्य में मेरा परिवार ठीक मेरा परिवार मेरा जिम्मेदारी अभियान को लागू किया गया है। तो इसमें ऑप्शन देख रहे होंगे आप, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो ये जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अभी स्टार्ट किया गया है, वहाँ महाराष्ट्र सरकार के द्वारा।
और आप बताइए कि महाराष्ट्र में सीएम है कौन? उद्धव ठाकरे जी हैं। और इनका उद्देश्य क्या है? इसमें है कि जनता के सहयोग से राज्य में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाना। तो इसका उद्देश्य है कि मेरा परिवार मेरा जिम्मेवारी, मतलब कि अगर परिवार के कोई सदस्य बाहर अगर मार्केटिंग करने जा रहे हैं या जॉब करने जा रहे हैं तो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो मास्क लगा के जाएं, सैनिटाइज का हमेशा प्रयोग करें। अगर वह घर में जाएं तो सही ढंग से कुछ टाइम के लिए अकेले एक रूम में रहे, तो इससे क्या होगा, कोरोना के संक्रमण का फैलाव जो है वो रुकेगा। तो महाराष्ट्र सरकार का बहुत अच्छा ये है कि मेरा परिवार, क्योंकि परिवार की जिम्मेवारी तो घर के ही लोग के होते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि बहुत अच्छा योजना है सरकार का, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 5 नंबर। 5 नंबर में क्वेश्चन जो है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ आप लोगों को ताकि अच्छे से दिखे क्वेश्चन। 5 नंबर में है कि यूएसए ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये खेल जगत से क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये खेला गया था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देख रहे होंगे, ऑप्शन इनका हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। डोमिनिक थीम के द्वारा ये जो पदक जीता गया है ये ऑस्ट्रियाई के टेनिस खिलाड़ी है। और थीम ने, ठीक है, थीम ने यह मैच ट्राई ब्रेकर के माध्यम से जीता है। इसके साथ ही यूएसए ओपन का पहला, ठीक, ये ओपन का फाइनल मैच में ट्राई ब्रेकर से जीतने वाला ये खिताब विश्व का पहला टेनिस खिलाड़ी बन गया है। ट्राई मेकर एक खेल का मतलब रूल है, जिस तरह से क्रिकेट में ट्राई हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है, उसी तरह से सबसे अधिक पॉइंट होने पे उन लोगों को मिलता है। तो इसी तरह टेनिस में भी एक ट्राई ब्रेकर है, इनके माध्यम से इन्होंने जीता है। ठीक है, तो इन पॉइंट को आप याद रखिएगा। इसका ऑप्शन मैंने बता दिया, आप ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है। 6 में बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा था जिनका नाम था मुगल म्यूजियम, और हमारे योगी सरकार के द्वारा, योगी जी के द्वारा इनका नाम में चेंजिंग किया गया है। अब इनका नाम जो रख दिया गया है, इसका नाम रख दिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, और ये जो अगर पूछ लिया जाए कि कहाँ पे ये म्यूजियम है तो आगरा के अंदर, यूपी में आगरा में है। ठीक है, आप तो आगरा लगाइएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि यूएसए ओपन, ठीक है, ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैंने ऊपर बताया था पुरुष में कौन जीता था? डोमिनिक थीम ने जीते थे। और ये महिलाओं में देखते हैं, महिला में ऑप्शन में आप देख सकते होंगे सेरेना विलियम्स है, मारिया सावापोरा, उसके बाद नाओमी ओसाका, उसके बाद पीवी सिंधु। तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। और इन्होंने जो हराया है विक्टोरिया एजारेका को हराकर ये खिताब जीता है। ये अपने नाम पे, ये खिताब अपने नाम पे की है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 में क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और डेट से रिलेटेड आपको अगर कोई भी कंपटीशन आप दे रहे हैं, चाहे रेलवे दीजिए, बैंकिंग दीजिए, या स्टेट पीसीएस, सिविल सर्विसेज, किसी तरह से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें डेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ से मैंने लिया है क्वेश्चन को, तो बीपीएससी 66 देखते हुए तो ये आपको होगा कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 16 सितंबर को, ठीक है, ये मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। और हो गया प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व में ओजोन परत की अहमियत के बारे में लोगों को जागरूक करने हेतु विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम था जीवन के लिए
ओजन और ओजन परत के संरक्षण के 35 वर्ष। मतलब जब ये इसे कब लागू किया गया था, मतलब फर्स्ट टाइम आप लोग बताइए कि कमेंट में फर्स्ट ओजन दिवस कब मनाया गया था। फर्स्ट है कि 26 सितंबर 1995 को पहला ओजन दिवस मनाया गया था। तब से हमारे मतलब विश्व स्तर पे लगातार ओजन दिवस मनाया जा रहा है। ओजन दिवस पर्यावरण के संरक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है। 9th नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन है। मतलब विश्व का सबसे अधिक जो फुटबॉलर, कौन सा फुटबॉलर है जो सबसे अधिक 2020 में उसने कमाई किया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर लियोनेल मेसी हैं, और इन्होंने सबसे अधिक है, ये अर्जेंटीना के हैं खिलाड़ी हैं। और 2019 का अगर रैंकिंग की बात करें, 2019 में भी ये पहले स्थान पे थे फुटबॉलर में, ठीक है। और कुल कमाई इसका है कितना, 927.5 करोड़ रुपए के आसपास, लगभग 126 बिलियन डॉलर के आसपास है, जो कि काफ़ी अधिक है, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 10th नंबर क्वेश्चन है। 10th में है कि हाल ही में बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, ठीक, जिसे हम कहते हैं बीजीबी, तथा भारत की सीमा सुरक्षा बल, जिसे हम कहते हैं बीएसएफ के बीच 4 दिवसीय कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कहाँ की गई है। अभी हाल ही में इन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्रेंस किया गया था। ये पूछा जा रहा है कि 4 दिवसीय कॉन्फ्रेंस किया गया था, ये कहाँ पे, कौन से जगह, दिल्ली, भूटान, बांग्लादेश और भूटान। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ढाका में किया गया था, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। दोनों के बीच सुरक्षा से जुड़े हुए पहलुओं पर बात विचार करने के लिए दोनों के बीच में मीटिंग हुआ था, बांग्लादेश और भारत के बीच में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 11th नंबर। 11th में हम लोग देखते हैं क्या है। 11th में है कि प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में नामैनी गंगे तथा अमृत योजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। और आप बीपीएससी 66 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सिविल सर्विस एक्सपर्ट चैनल से जुड़ के हम लोग लगातार टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, जनरल साइंस और प्लस बिहार स्पेशल के लिए आप वहां से टेस्ट सीरीज लगा के काफ़ी फ़ायदा कर सकते हैं। और सिविल सर्विस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और बेल बटन दबा के रखिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और दोस्तों के बीच में वीडियो को भेजिए अधिक से अधिक। तो इसमें आप ऑप्शन देख रहे होंगे, इसमें हो जाएगा आपका बिहार में इन परियोजनाओं में पटना सिटी के बेऊर तथा करम लीचर में जल मगन संशोधन संयंत्र की स्थापना तथा अमृत योजना के अंतर्गत सिवान एवं छपरा जिलों में जल आपूर्ति से संबंधित योजनाएं शामिल है। ये कहाँ किया जा रहा है, परियोजना को उद्घाटन किया गया है बिहार में, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 12th नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 12th नंबर है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण पैकेज बीमा योजना की अवधि कितने वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है, ठीक है, कितने माह के लिए बढ़ाई गई है। आप ये रखिए, अभी हाल ही में इसे स्टार्ट की इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं प्रदाताओं को लगभग 50 लाख रुपए की बीमा के दायरे में लाया गया है, ठीक है। ये कोविड-19 के कारण से इस तरह की गरीब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज लगातार दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा 12 नंबर में, इसे 6 माह के लिए बढ़ाया गया है अभी केंद्र सरकार के द्वारा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 13 नंबर। 13 नंबर में हम लोग देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13 नंबर का भी। अभी हाल ही में पेटीएम एक फर्स्ट गेम द्वारा भारत के किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को, ठीक, क्रिकेट पूर्व खिलाड़ी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो पेटीएम जैसे आप रग्बी देख रहे होंगे या और जैसे ऑनलाइन जो गेम वगैरह से होते हैं, तो इसका पेटीएम भी एक एप्लीकेशन जारी किया है, तो उसका एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये किन खिलाड़ी को बनाया गया है, तो इसमें हो जाएगा आपका सी
सचिन तेंदुलकर को उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाकर अपने प्रचार अभियान करवा रहा है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछ दिया जाए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और हम लोग देखते हैं 14 नंबर देखते हैं। हाल ही में बैंकिंग रेगुलेशन संशोधन विधेयक को लोकसभा में कब पारित किया गया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं काफ़ी चर्चा से बता दूंगा कि आपको कि बैंकिंग रेगुलेशन संशोधन विधेयक है क्या और इसे कब लागू किया गया है। तो ये आप पहले ही देख लीजिए, 14 सितंबर, ठीक है, 14 सितंबर 2020 को इसे लोकसभा में पारित किया गया है। इसमें है क्या, लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री, ठीक है, निर्मला सीतारमण द्वारा इस विधेयक को पेश किया गया है। इस विधेयक के माध्यम से देश के तमाम कोऑपरेटिव बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के सुपरविजन में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। क्या है, कोऑपरेटिव जितने बैंक है उसको आरबीआई के अंदर एक सुपरविजन, मॉनिटरिंग का काम करेगा। ठीक है, इसके अंतर्गत है क्या, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक, कोऑपरेटिव बैंकों में अपना पैसा जमा करने वाला आम लोगों के हितों की रक्षा की जाएगी। जैसे बहुत सारे बैंक देख रहे होंगे, अभी हाल ही में 2019 और 20 के टर्म में देखे होंगे, बहुत सारे बैंक का फ्रॉडगिरी आया। जैसे आपका सिटी बैंक वगैरह हो गए, इन सब बैंकों के द्वारा फ्रॉडगिरी दिखाया गया कि उपभोक्ता ने पैसा जमा किया, कस्टमर ने जमा किया, हम लोगों ने जमा किया और उसका कोई गारंटी नहीं था पैसे का। अपने पैसे निकालने के लिए 4 दिन 5 दिन 6 दिन लाइन में लगना पड़ता था, दौड़ना पड़ता था। ठीक है, बैंक के द्वारा एक नोटिस जारी कर दिया जाए, आप 1 लाख निकाल सकते हैं, 50,000 निकाल सकते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए सरकार ने बैंकिंग रेगुलेशन संशोधन विधेयक लागू किया गया। आरबीआई को आवश्यकता पड़ने पर कोऑपरेटिव बैंकों पर प्रतिबंध लगाने का भी अधिकार प्रदान करता है। इस विधेयक को आने के बाद क्या होगा, आरबीआई को राइट्स दे दिया जाएगा कि अगर कोऑपरेटिव बैंक किसी तरह से फ्रॉडगिरी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो वह प्रतिबंधित लगा सकता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट को हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 15 नंबर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 15 नंबर में है कि G20 देशों की, ठीक, पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? अभी हाल ही में एक पर्यावरण मंत्रियों का एक वर्चुअल बैठक था, जो वर्चुअल मीटिंग किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। भारत की ओर से इसमें हम पहले बता दें, ये सऊदी अरब के द्वारा अध्यक्षता किया गया था, इसका बैठक के स्तरीय अध्यक्षता किया गया था। और भारत की ओर से पर्यावरण जो मंत्री थे हमारे पर्यावरण के, वो हमारे प्रकाश जावड़ेकर ने इस बैठक की प्रतिनिधित्व किए थे। और इसने प्रकाश जावड़ेकर ने भारत का बात रखते हुए उसने बोला कि कोरल रीफ जो संरक्षण तथा राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम आदि पर प्रकाश डाले थे। ठीक है, उन्होंने अपने भारत का बड़ाई किया कि हमारे यहाँ कोरल रीफ को काफ़ी हम संरक्षण प्रदान कर रहे हैं और तटीय क्षेत्र में भी काफ़ी पर्यावरण से रिलेटेड कार्य किया जा रहा है, जो कि काफ़ी सराहनीय है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश द्वारा नागरिकों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की गई है? ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैक्सीन अभी कोरोना से रिलेटेड कोई वैक्सीन अभी आई नहीं है, लेकिन ये देशों के द्वारा घोषणा कर दिया गया है कि जब भी हमारे यहाँ या जब भी सफल वैक्सीन का निर्माण हो जाएगा तो हम अपने नागरिकों को वैक्सीन फ्री में देंगे, उनसे कोई चार्ज नहीं लेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे अभी कोविड टेस्ट के लिए है कि भारत सरकार का भी सरकारी हॉस्पिटल में तो ये फ्री ही है एक तरह से, दिल्ली में तो खास करके फ्री है, लेकिन अन्य राज्यों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चार्ज वगैरह लगाए जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में शायद 900 रुपये अभी के चार्ज हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल में तो वो अपने अकॉर्डिंग वो फी चार्ज करते हैं कोरोना टेस्टिंग के लिए। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कोरोना वैक्सीन की। कोरोना वैक्सीन जब भी बनेगा तो वो देश कौन सा देश है जो अपने नागरिकों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन का वैक्सीन देगा? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका अमेरिका। डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि अब इसके रीज़न है कि अभी हाल ही में इलेक्शन होने वाले हैं, 2000 आने वाले टाइम में कुछ टाइम में इलेक्शन होने वाले, इस तरह से इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू देखते हुए उन्होंने ये इस तरह की घोषणा की है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसका अपना राजनीतिक हित है इसमें। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत के किस राज्य में
अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया गया है, निर्माण किया गया, उद्घाटन किया गया है, जो भी बोल लीजिए। इसमें है कि आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा, मध्य प्रदेश में हाल ही में किया गया है। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 18 नंबर, 18 नंबर, ये हो जाएगा MSME मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए दिशा निर्देश के अनुसार वर्ष 2020-21 के कुम्हारों को कितनी राशि तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मतलब कुम्हारों को जो कि काफ़ी निम्न कैटेगरी में आते हैं और इकोनॉमिक काफ़ी पिछड़े हुए होते हैं, तो इनको बूस्टअप करने के लिए, मतलब इकोनॉमिक को फोर्स देने के लिए, इनकी स्थिति को सुधारने के लिए MSME मंत्रालय, ठीक है, इनके द्वारा कुछ राहत पैकेज दिया गया है। ये जो पैकेज है 19.5 करोड़ रुपए का पैकेज है। इस तरह से देश में कुल लगभग, अगर आप देखिएगा, लगभग 6075 के आसपास कारीगरों को ठीक सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये केंद्र सरकार की योजना है। आपको पता ही होगा, कोविड महामारी के कारण से भारतीय इकोनॉमिक एक तरह से चरमरा सी गई है। इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है, जो छोटे लघु उद्योग व्यापारी थे और कामगार थे, उन पे पड़ा है, श्रमिक पे पड़ा है। बहुत सारे बिजनेस लॉस हो गए हैं, छोटी छोटी कंपनियां पे पड़ी है, बड़ी बड़ी कंपनियां पे पड़ी, बहुत सारे लोगों का जॉब गए हैं। ठीक, रोज़गार नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सरकार के द्वारा कुछ बूस्टअप, कुछ राहत पैकेज के लिए थोड़ा सा बूस्टअप किया गया है कुम्हारों के लिए। अभी फेस्टिवल भी आने वाले हैं, दशहरा, दीपावली, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए। थैंक यू दोस्तों, आप वीडियो देखने के लिए। आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और बेल दबाइए, ताकि आपको नेक्स्ट जैसे ही वीडियो यूट्यूब पे हमारे द्वारा अपलोड किया जाए तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और बिहार BPSC के लिए टेस्ट सीरीज लगातार आ रहा है। अगर टेस्ट सीरीज क्रैश करना है, अगर आपको बिहार 66 BPSC में अगर PT में रिजल्ट बनाना है, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को एक बार लगा के दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल का है, ठीक, कितना टफेस्ट क्वेश्चन है। जो हूबहू BPSC में पूछा जाता है, वही पैटर्न को हम लोग फॉलो करके लगातार टेस्ट सीरीज दे रहे हैं।